स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये हमारी कहानी की तीसरी क्लास है। इससे पहले हम आपको 2 क्लास पढ़ा चुके हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आप लोगों ने बहुत धैर्य बनाया हुआ है, मैं उम्मीद कर रही हूँ ये धैर्य आपका बना रहेगा और आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, अच्छे से लिख रहे होंगे, विशेषकर लड़कियाँ क्योंकि हिंदी से ज़्यादातर लड़कियाँ ही मिलती है। खैर लड़के भी बहुत मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये हमारी भाषा है, आप कहीं भी चले जाएंगे ये काम ही आनी है। ठीक है, तो कभी भी अपनी भाषा को लेकर लज्जित ना हो बेटा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। हमारी हिंदी ही इतनी अच्छी भाषा है कि लोगों से कनेक्ट कर पाती है बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं ए बेचैन शर्मा उग्र, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी प्रेमचंद और डी विशंबर नाथ कौशिक। तो बेटा देखिए, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही। आपको पता है इन्होंने 3 कहानियां लिखकर ये अमर हो गए थे। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है? ए सुखमय जीवन, बी बुद्धू का कांटा, सी 11 वर्ष का समय और डी उसने कहा था। तो देखिए बेटा, इनमें से जो कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित नहीं है वह है आपकी 11 वर्ष का समय, सी। प्रश्न संख्या 3, आप मुझे कमेंट में बताएंगे 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है। मैं आपको बता चुकी हूँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताई थी बेटा। प्रश्न संख्या 3, उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं ए प्रेमचंद, बी सुदर्शन, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी विशंबर नाथ कौशिक। तो बेटा उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 4, कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेता है ए पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, सी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, डी राधिका रमन प्रसाद सिंह। तो बेटा देखिए, कहानी के रूप में विख्यात पुरातत्ववेता जो कहानीकार है वो है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 5, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है ए खालसा सिंह, बी करतार सिंह, सी लहना सिंह और डी परमिंदर सिंह। तो बेटा देखिए, उसने कहा था कहानी का मुख्य जो पात्र है वो है लहना सिंह। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ये कहानी फ्लैशबैक में चलती है कहानी। ठीक है बेटा, युद्ध के टाइम की कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। प्रश्न संख्या 6, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ए कफन, बी उसने कहा था, सी पूस की रात और डी रोज। तो देखिए बेटा, जो आपके लहना सिंह है वो उसने कहा था कहानी के पात्र है। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बी। प्रश्न संख्या 7, मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? ए लाल पान की बेगम, बी पंचलाइट, सी संवादिया और डी रसप्रिया। तो बेटा देखिए, जो मृदंगिया जी हैं आपके, ये है आपका रसप्रिया का, और रसप्रिया किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु की। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 8, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं ए गिरिराज किशोर, बी महेंद्र भल्ला, सी गोविंद मिश्र और डी राजी सेठ। तो बेटा एक पति के नोट्स जो कहानी है वो किसकी है? महेंद्र भल्ला की। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 9, जिंदगी और जोग किसका कहानी संग्रह है? ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी अमरकांत और डी धर्मवीर भारती। तो बेटा देखिए, जिंदगी और जोग आपका अमरकांत जी का कहानी संग्रह है। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 10, हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? ए मैत्री पुष्पा, बी उषा प्रियमवदा, सी मृदुला गर्ग और डी मन्नू भंडारी। तो बेटा देखिए, हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हरी बिंदी है आपकी मृदुला गर्ग की। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, सी। प्रश्न संख्या 11, सफेद कौवा कहानी के लेखक हैं ए मंजुल भगत, बी रमेश बत्रा, सी मृदुला गर्ग और डी सुरेंद्र तिवारी। तो बेटा सफेद कौवा के जो कहानी लेखक है वो है मंजुल भगत। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ए। प्रश्न संख्या 12, शेखर जोशी की कहानी है ए कर्मनाशा की हार, बी मेरा पहाड़, सी पंचलाइट और डी महुए का पेड़, सॉरी। तो देखिए बेटा, शेखर जोशी की कहानी का नाम है क्या? मेरा पहाड़। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बी। प्रश्न संख्या 13, जंक्शन कहानी के लेखक हैं ए मुक्तिबोध, बी अज्ञे, सी दूधनाथ सिंह और डी यशपाल। तो बेटा जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? मुक्तिबोध। ठीक है बेटा, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ए।
प्रश्न संख्या 14, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? ए शमा शर्मा, बी मोहिनी छाबड़ा, सी महेश दर्पण और डी वीरेंद्र सक्सेना। तो बेटा देखिए 21वीं सदी का लड़का ये किस कहानीकार की कहानी है? क्षमा शर्मा की। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 15, नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति किसे माना है? ए परिंदे, बी वापसी, सी जिंदगी और जोक और डी जहां लक्ष्मी कैद है। तो बेटा देखिए नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति किसे माना है? परिंदे को। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 16, सतह से उठता आदमी की विधा है? ए काव्य, बी कहानी, सी नाटक और डी नाट्य काव्य। तो बेटा सतह से उठता आदमी की जो कहानी की विधा, वो जो विधा है वो है कहानी। सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? तो बेटा वो कहानी विधा की रचना है। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 17, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं? ए चंद्र किशोर जायसवाल, बी रमाकांत श्रीवास्तव, सी रमणिका गुप्ता और डी संजीव। तो बेटा मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं चंद्र किशोर जायसवाल। ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18, टिकट एल्बम कहानी मूलतः किस लेखक की है? ए विष्णु प्रभाकर, बी जयंत नालिरकर, बी सी सुंदरा रामस्वामी और डी सुमित अय्यर। तो बेटा देखिए टिकट एल्बम कहानी मूलतः किस लेखक की है? सुंदरा रामस्वामी। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 19, नादान दोस्त कहानी के रचयिता हैं? ए गुणालंकार मूले, बी प्रेमचंद, सी जयंत विष्णु नारलीकर और डी सुंदरा रामस्वामी। तो देखिए बेटा नादान दोस्त ऐसी कहानी कौन लिखते थे? प्रेमचंद जी ही लिखते थे। ठीक है, उन्होंने जीवन की सच्चाई के ऊपर कहानियां लिखी हैं बेटा, हर पहलू को छुआ है। प्रश्न संख्या 20, पार नजर के कहानी में छोटू का परिवार कहाँ रहता है? ए महानगर में, बी जमीन के नीचे वाली कॉलोनी में, सी शहर की बस्ती में और डी कस्बे में। तो बेटा वो रहता है जमीन के नीचे वाली कॉलोनी में। प्रश्न संख्या 21, ये जो आपकी पार नजर के वाली कहानी है बेटा, इसमें इसके पिता साइंटिस्ट थे और वो किसी लैब में काम किया करते थे जो नीचे थी लैब थी, और वो ऊपर मंगल ग्रह पर संदेश पहुंचाने से संबंधित कुछ कार्य किया करते थे जहां छोटू का आना जाना बंद था। ठीक है, लेकिन उनकी जो कॉलोनी थी वो जमीन के नीचे ही बनी हुई थी। प्रश्न संख्या 22, कंचा कहानी मूलतः किस भाषा की है? ए मलयालम, बी कन्नड़, सी उड़िया और डी तेलुगु। तो बेटा ये मलयालम भाषा की है कंचा। कंचा कहानी में क्या होता है? एक बच्चा होता है जो स्कूल में जाता है, बड़ा उदास रहता है। एक दिन जब वो जा रहा होता है तो दुकान पे उसे कंचे दिखते हैं और वो उसे कंचों से इतना प्रेम हो जाता है ना बेटा कि हर जगह उसे कंचे कंचे दिखते हैं। अब वो एक बार उसके पेरेंट्स फीस देते हैं और वो दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार से कंचों का पूरा बड़ा बॉक्स लेता है, जिन्हें आप मार्बल बोलते हो। कंचों का पूरा डब्बा ले लेता है और उस क्लास में ले जाता है। कई बार जब तक उसने कंचों का डब्बा नहीं लिया था वो क्लास में कंचों के सपने देखते रहता था कि वो कंचों के साथ खेल रहा है। अब वो बच्चा फीस तो भरता नहीं है और कंचे ले लेता है। कंचे लेके वो क्लास में आ जाता है, पूछता है कोई फीस लाए, वो देता नहीं है। अब वो घर जाता है, घर जाके उसके कंचे रास्ते में बिखर जाते हैं तो वो कंचे उठाता रहता है। उधर से एक गाड़ी आती है, उसे कंचों से इतना प्रेम था कि उसे कंचों के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। अब वो कंचे चुगता रहता है और गाड़ी वाला खुद ब्रेक मार देता है और हंसने लगता है उस बच्चे की नादानी को देख के। फिर वो घर जाता है और अपनी माँ को बता देता है कि आप मुझे मारना मत, मैंने फीस के पैसों के कंचे ले लिए हैं। उसकी माँ मारती नहीं है बल्कि उसकी नादानी पे मुस्कुरा देती है और उसे प्यार करने लग जाती है। ठीक है, यही कहानी है कंचा। प्रश्न संख्या 22, मन्नू भंडारी का संग्रह नहीं है? ए मैं हार गई, बी यही सच है, सी लंदन की एक रात, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा मन्नू भंडारी का संग्रह जो नहीं है वो लंदन की एक रात, सी विकल्प बिल्कुल सही है आपका। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन कथाकार नहीं है? ए कृष्णा सोबती, बी ममता कालिया, सी निर्मला जैन और डी मृणाल पांडे। तो बेटा जो कथाकार नहीं है वो है आपकी निर्मला जैन। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 24, जिंदगी और गुलाब के फूल यह प्रसिद्ध कहानी का संकलन किसका है? ए मन्नू भंडारी, बी कृष्णा सोबती, सी शिवानी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा जिंदगी और गुलाब के फूल ई, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, आंसर हो जाएगा ई। आप मुझे इसका आंसर कमेंट करेंगे कि जिंदगी और गुलाब के फूल किसकी कहानी है। प्रश्न संख्या 25, यह हमारा अंतिम प्रश्न है। कमलेश्वर की कहानी नहीं है? ए
दोपहर का भोजन, बी गर्मियों के दिन, सी नीली झील और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कमलेश्वर की कहानी कौन सी नहीं है? दोपहर का भोजन। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। देखिए बेटा, हमने आपको कहानी वाला जो चैप्टर था पूरा करा दिया, प्रीवियस ईयर प्रश्न का हमने सभी कुछ करा दिया। अगर आप सीक्वेंस से देखते चलेंगे आपके 60% प्रश्न इसमें से कहीं भी नहीं गई, और जो इसमें से जो नए प्रश्न बन सकते थे वो भी हम आपको बनवा रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप पूरी मेहनत करते चल रहे होगे। तो चलिए बेटा, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।